अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज ये जो हमारे पास लेक्चर होने वाला है, ये ओटी स्ट्रैटेजी हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेक्चर नंबर समझ लें 2 होने वाला है। इसकी हमारे चैनल पे ओटी स्ट्रैटेजी की वीडियो नंबर 2 होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें मैं आपको बेसिक सारा कुछ बताया था। अब मैं इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से हमने इसका टेक प्रॉफिट रखना है और एक प्रॉपर हमारे पास वे किस तरह से है। माइकल ने हमें किस तरह से सिखाया कि इसको कहाँ पे आपने किस तरह से इंट्राडे में यूज़ करना है। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ और ये सब कुछ टेक प्रॉफिट एंट्री सारा कुछ यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये जो हमारे पास था, ये बेसिक हमारे पास था ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेक्चर। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो है हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, जो माइकल की फर्स्ट स्ट्रैटेजी समझ लें वो है। उसकी सबसे पहले मैं आपको इसकी वो दिखा देता हूँ, जो लेवल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह के लेवल्स आ गए और फिबोनाची की सेटिंग में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेवल दिखाता हूँ। 0, 1, 0.5 ये यूज़ करना चाहें तो करें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। उसके बाद 0.705, 0.709 और 0.62 वाला ये लेवल भी आपने ऐड करना है। उसके बाद टेक प्रॉफिट आपने क्या रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टीपी होगा, सबसे पहला टीपी जो होगा आपका, वो आपके पास ये होगा, जो प्रीवियस हमारे पास बुलिश के लिए देख रहे हैं तो हाई होगा ये वाला। उसके बाद सेकंड टीपी होगा आपके पास 0.5, ठीक हो गया, -0.5। उसके बाद थर्ड टीपी आपके पास होगा -1 और इसका 50% आ गया। फिर -1 और -2 के दरमियान हमारे पास जो 1.5 का लेवल आता है वो, और उसके बाद फाइनल टर्मिनस हमारे पास आ जाता है -2 का। तो ये हमारे पास फाइनल टीपी आ जाता है। और यहाँ पे जो हमने एंट्री करनी है वो हमारे पास सेम यही हमारे पास लेवल आ जाता है। कौन सा? 0.79, 0.705 और 0.62 वाला, ठीक हो गया कुछ ये वाला। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 3 लाइंस हैं, ये दरमियान वाला हमारे पास एरिया जो आ गया, ये हमारे पास ओटी एरिया आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाला हमारे पास जो एरिया आ जाता है 705 और 79 वाला, 0.79 वाला, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल आ जाता है। उसके बाद 0.62 का जो लेवल आता है 0.62 और 0.705, ये हमारे पास थोड़ा सा वीक एरिया होता है, लेकिन कंप्लीट इस एरिया को हम बोलते हैं ओटीई एरिया, और यहाँ से हमने एंट्री बनानी होती है, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि किस तरह से हमने यहाँ पे इसको ट्रेड करना है और सारा कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं टाइम फ्रेम की बात, बाकी आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, लोअर पे, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जिस तरह से माइकल ने हमें सिखाया है वो चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बाय रैली देखनी है जिसमें मार्केट एक ही ट्रेंड पे हो, और कौन सा टाइम फ्रेम? आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना है, ठीक हो गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम किस तरह से? जैसे हमारे पास डे की ओपनिंग होती है, यहाँ पे आप देखें डे चेंज हमारे पास हो रहा है। यहाँ पे आप नीचे टाइम पे नज़र रखें, डेट पे नज़र रखें, तो ये हमारे पास यहाँ पे 12 AM जैसे होते हैं हमारे पास, 12 AM, हाँ 12 AM। और यहाँ पे देखें ये सारा कुछ, इसका यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक ही साइड पे गई है। यहाँ पे नीचे हमारे पास मेजर स्विंग ये पड़ा था, लेकिन मैंने यहाँ से मार्क किया। तो यहाँ से जब मैंने मार्क किया और ये इसका यहाँ पे मैंने हाई तक इसको यहाँ पे इस तरह से कुछ मार्क किया। मार्क करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक जोन ऐड कर दूंगा। जोन कौन सा होगा? जोन होगा हमारे पास 8:30, जैसे हमारे पास न्यूयॉर्क की ओपनिंग होती है ना, 8:30 टू 11:30 का मैं एक एरिया मार्क कर लूँगा। लेकिन वो भी मैं आपको लाइव उसकी एग्जांपल चल के दिखाता हूँ। और ये हमारे पास कुछ 8:30 यहाँ पे हो रहे हैं, 8:30, और यहाँ पे हमारे पास हो रहे हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। हमने जो जोन मार्क करना है वो 8:30 से लेकर 11 AM तक हमने मार्क करना है। ये 8:30, ये यहाँ से आ रहे हैं 8:30 और 11, ये कुछ यहाँ तक हमारे पास एक एरिया निकल के आ गया, ये एरिया, ठीक हो गया। अब आपने इसी एरिया में जाके देखना है कि मार्केट इसी एरिया में आके ओटी एरिया को आके टैप करे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास सीन बन रहा है किस तरह से, जैसे हमारे पास ये बाय रैली पड़ी हुई है, इसकी जैसे हमारे पास ये बाय रैली पड़ी हुई है, उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दी। लेकिन ये एरिया रिट्रेसमेंट का हम किस तरह से निकालते होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट यही एक एरिया निकल के आ रहा है रिट्रेसमेंट का। तो ये सारा सीन, ये सब कुछ हमने देखना होता है। और यहाँ पे देखें, अगर इस टाइम से पहले भी हमारे पास मार्केट इस एरिया में आ जाती है तो फिर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने देखना होता है, बायस, लिक्विडिटी, ये सब कुछ। तो मार्केट आई यहाँ पे आके इसने टैप किया कौन से एरिया को? ओटी एरिया, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ओटी एरिया है।
और इसको आगे टैप किए, यहाँ से हमारे बनेगी एंट्री और यहाँ पे फर्स्ट इसका जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर वो करना है मीन के उठाना है, वो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास बाय रैली होगी या फिर सेल रैली जो होगी ना, उसका जो हाई होगा हमारे पास या लो होगा, वहाँ पे हमने फर्स्ट टीपी ले लेना है। उसके बाद जो सेकंड टीपी होगा हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टीपी आपका ये बनेगा जो माइकल ने हमें कहा है -0.5 वाला, ये हमारे पास फर्स्ट टीपी है। मार्केट यहाँ पे जाएगी अपना फर्स्ट टीपी लेगी, लेकिन इस हिसाब से अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टीपी मार्केट ले चुकी है। और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कुछ, जैसे यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ये हमारे पास ये आ गया टारगेट और ये नीचे आ गया हमारे पास स्टॉप लॉस। और माइकल ने जो हमें स्टॉप लॉस बताया वो कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये स्टॉप लॉस का लेवल है उससे भी आपने 10-15 पिप्स मार्केट को नीचे रखना है। ठीक हो गया, आपने बिल्कुल सिक्योर रहना है। तो ये इस तरह से आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो टाइम जोन उन्होंने बताया उसको अगर यहाँ पे ऐड करें, ये भी हमारे पास है, लेकिन लाजमी नहीं है कि मार्केट इसी में आके टैप करे। और ये जो एरिया है यहाँ पे आपने ये वर्टिकल लाइन नहीं लगानी। माइकल कहते हैं अगर आप ये लगा देंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का वेट करते रह जाएंगे कि मार्केट इसी टाइम जोन में आके ओटी एरिया को टैप करे। तो इस वजह से ये लाइन नहीं लगानी आपने बस अपने माइंड में रखना है सारा कुछ। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे 8:30 हमारे पास यहाँ पे हो रहे हैं। अब 8:30 से पीछे देखें हमारे पास मेजर बाय रैली जो है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसका हाई ये पड़ा हुआ है। जब इसके हाई पे मैं मार्क करता हूँ और यहाँ पे ओटी का एरिया निकालता हूँ, 0.62 वाला भी ऐड करता हूँ और ये 0.5 का हम 50% इसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे देखें अब कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट हमारे पास ओटी एरिया को आके टैप कर रही है। सिंपल मुझे ये चीज़ बताएं कि मार्केट कौन से टाइम में, कौन से टाइम जोन में मार्केट आके ओटी एरिया को टैप कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मार्केट ने ओटी एरिया को आके टैप किया। ये कौन सा एरिया है, ये हमारे पास ये टाइम कौन सा है, ये हमारे पास ICT इसका न्यूयॉर्क सेशन का हमारे पास ये टाइम आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे आई, हमारे ओटी एरिया में आके टैप किया, यहाँ पे हमारी बनी एंट्री, किस चीज़ की, लॉन्ग की हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ गया स्टॉप लॉस नीचे, इसके यहाँ पे कुछ 10-15 पिप्स हमने यहाँ पे छोड़ देने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टीपी कौन सा है, फर्स्ट टीपी हमारे पास एक तो ये 0 वाला लेवल आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो फर्स्ट टीपी रखना है स्कैल्पिंग के लिए, आपका ये 0 का लेवल है जहाँ पे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं मीन कि आप अपने फर्स्ट टीपी तक जाना चाह रहे हैं, इसको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करें, उसके बाद फर्स्ट टीपी जो होगा आपका वो आपके पास -0.5 का लेवल है। अब ये चीज़ देखें कि मार्केट, अच्छा जो आपका टीपी होगा ना, माइकल कहते हैं आपने अपने टीपी से 10-15 पिप्स 20 पिप्स आपने मार्केट को नीचे रखना है। जब ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं तो मार्केट ने किस तरह से जाके हमारे पास जो टीपी था उसको जाके हिट किया, बिल्कुल पिन पॉइंट जहाँ से हमारा टीपी हिट हुआ, उसके बाद मार्केट किस तरह से गिर गई। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैं टाइम जोन के हिसाब से सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। ये इंट्राडे की एक स्ट्रेटजी, इंट्राडे में आपने किस तरह से यूज़ करनी है। और ये यहाँ पे आप प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 800 पिप्स का हमारे पास प्रॉफिट है, यहाँ पे 850 पिप्स का। अगर 0.01 की लॉट भी हम यहाँ पे यूज़ करें तो ये हमारे पास $85 बनाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आप जितनी भी लॉट होगी वो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास सीन, कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे ट्रेड कर ली। अब ये ट्रेड ये हमने यहाँ पे कहाँ पे करनी होती है, हमारे पास जब मार्केट कुछ इस तरह से एक ही ट्रेंड में चल रही हो, किस तरह से मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट ना करे। ये जैसे हमारे पास हायर लो बना, हायर हाई, उसके बाद हायर लो किस तरह से हमारे पास जो प्रीवियस लो पड़ा होगा वो मार्केट ब्रेक ना करे, कुछ इस तरह से मार्केट इस तरह से नीचे उसके क्लोजिंग ना दे, फिर इस तरह से मार्केट ऊपर गई तो ये इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये सारा सीन। अब हायर लो, हायर हाई, हायर लो, जब तक हायर लो बनता जाएगा तो वो हमारे पास सीन बुलिश होगा। इंशाल्लाह मार्केट स्ट्रक्चर जब मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगा, हायर हाई, हायर लो, और कौन से हाई को कौन से लो को आपने मार्क करना है हायर हाई हायर लो के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे एरिया मार्क किया है ये हमारे पास NY का एरिया है, न्यूयॉर्क सेशन का। यहाँ पे मेजर किल जोन्स वाले के दरमियान का हमारे पास ये टाइम आ गया। वैसे तो ये सारा सीन ठीक हो गया। अब न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट आई, इस ओटी एरिया को टैप किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक प्रॉफिट वगैरह और किस तरह से मार्केट ने जाके अपना टेक प्रॉफिट हिट किया। अब जैसे हम मार्केट में बैठे होते हैं तो हमारे पास एक बायस बुलिश चल रहा है, सारा कुछ सीन हमारे पास चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास अग्रेसिव मूव पे जब हम करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं।
तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल मेरे पास पड़ी हुई है, टेक प्रॉफिट हमने किस तरह से सेट करना है। तो ये जो हमारे पास है, यहाँ पे मैं इसको मार्क करूँ तो ये हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक का टॉप में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ और इसको मेंशन कर रहे हैं ओबी। ठीक हो गया। इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं। जो टेक्स्ट है हमारे पास ये बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ जैसे माइकल ने हमें सिखाया है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे वैसे हमारे पास मार्केट ने बुलिश जाना है और मार्केट जब यहाँ पे आके टैप कर रही है तो यहाँ पे हमारे पास ओटी एरिया भी साथ में पड़ा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह से एंट्री बनेगी। ये कुछ इस तरह से, मैं आपको दूसरे चार्ट पे भी मैं आपको टाइम फ्रेम के साथ चल के दिखाता हूँ। ये आ गया। इसके नीचे हमने जो स्विंग होगा जिस पे हमने स्टॉप लॉस रखना है वहाँ पे भी हमने 10-15 पिप्स छोड़ के रखना है स्टॉप लॉस। उसके बाद फर्स्ट टीपी जहाँ पे हमने प्रॉफिट ले लेना है वो ये है। और फर्स्ट टीपी वैसे जो हमने कैलकुलेट मीन के जिस पे क्लोज करनी है फर्स्ट टीपी ब्रेक इवन करके, जब हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ना मार्केट, तो इसको आपने एंट्री को ब्रेक इवन कर देना है। ठीक हो गया। और वैसे आप यहाँ पे कुछ पार्शियल जो आपकी ट्रेड होगी उसको क्लोज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हमारे पास एंट्री ब्रेक इवन पे आ जाएगी, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्कुल जीरो कर दिया, हमारे पास रिस्क फ्री ट्रेड आ गई। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट टीपी जो लेना है वो हमारे पास -0.5 का लेवल है। ठीक हो गया। जब -0.5 का लेवल होगा, कुछ मिसाल के तौर पे हाफ ट्रेड हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, बाकी हाफ को हम यहाँ पे जाने देंगे। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से। अब जो सीन है हमारे पास, हम अगेन फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से जैसे हम एरिया निकालते हैं तो हमारे पास रिट्रेसमेंट का मेजर एक रिट्रेसमेंट का हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। और ये हमारे पास ये एरिया, और इस चीज़ को देखें, मार्केट हमारे पास रिट्रेसमेंट का जो एरिया है ये कुछ ये वाला एरिया। अब रिट्रेसमेंट का एरिया, ये रिट्रेसमेंट का एरिया आ गया। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट टीपी पड़ा हुआ है वहाँ पे वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे भी हमने इसके जैसे रिट्रेसमेंट का हमारे पास 50% एरिया आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसके 50% पे अपना टीपी सेट कर लेंगे। ठीक हो गया। टेक प्रॉफिट। तो ये सारा सीन आ गया। अब यहाँ पे जब मार्केट गई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ने फिर हमें यहाँ पे अच्छी खासी अगेन फिर रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाई और यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई। ये सारा सीन आपके सामने आ गया। कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे ओटी का जो एरिया है उसको आपने ट्रेड करना है। वैसे भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक प्राइस रैली है, उसके बाद यहाँ पे अगर इसको मार्क करें तो कुछ ये सीन है हमारे पास, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उसी एरिया से मार्केट हमारे पास यहाँ पे रिवर्स हुई। स्कैल्पिंग के लिए ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपने जो इसको इंट्राडे के हिसाब से आपने जो ट्रेड करना है वो मैं आपको मजीद भी इसकी एग्जांपल्स फॉरेक्स के पेयर्स पे जाके दिखाता हूँ। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेम जहाँ पे डे हमारे पास चेंज हो रहा है वो कहाँ पे, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। डेट हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है, ये हमारे पास यहाँ पे डेट चेंज हुई। उसके बाद मार्केट गई, जो भी है मार्केट अब यहाँ पे बेरिश आ रही है, अच्छी खासी बेरिश आई। ये प्राइस रैली है हमारे पास। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में रही। टाइम फ्रेम के हिसाब से वो मार्केट फिर कंसोलिडेशन में गई, जो भी सीन है उसका उसको छोड़ो। ये यहाँ पे हमारे पास लंदन सेशन में मूव आया, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर हमारे पास यहाँ पे अगेन मूव आया 5 बजे के बाद, और ये हमारे पास एक मेजर सीन बन गया। और ये जो सीन हमने प्राइस रैली मार्क करनी है, ये कहाँ पे मार्क करनी है, ये हमने ये डेट चेंज से लेकर हमारे पास 9:30 8:30 का जो हमारे पास टाइम आ जाता है 8:30। अब इसमें जो हमारे पास मेजर स्विंग हाई स्विंग लो होगा वहाँ पे हमने मार्क करनी है। मार्क करने के बाद हमने ये वेट करना है कि न्यूयॉर्क सेशन में 8:30 से लेकर हमारे पास 11 तक हमारे पास मार्केट इस एरिया को आके टैप करे। ये 11 वाला एरिया ये आ गया हमारे पास। कौन सा एरिया है? NY न्यूयॉर्क का हमारे पास ये सीन आ गया। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट जाए न्यूयॉर्क सेशन को न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास ये जो सीन है इसमें जाके OT एरिया को टैप करे। अब OT एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, वो हमारे पास ये आ रहा है OTE, ये एरिया आ गया OT। अब मार्केट जाए इसको जाके टैप करे, उसके बाद हम यहाँ पे जो फर्स्ट अपना प्रॉफिट निकालेंगे वो हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो भी हम -5 का एक एरिया हम ऐड कर लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे समझिए ज़रा, टाइम आपने यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद बायस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपने ऐड करना है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे देखें,
ये जो हमारे पास मल्टीपल हाइज पड़े हैं, तो जो हमारे पास करेंसी पेयर्स आ जाते हैं को रिलेशन वाले, उनमें जाके आपने देखना है कि हमारे पास दूसरे पेयर पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है कि नहीं हुई, वो सारा कुछ। इस वजह से मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंची और ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी अच्छी खासी जो हमारे पास पड़ी थी उसको मार्केट ने किल किया। उसके बाद मार्केट गई ओटी एरिया को टैप किया, उसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से आप ट्रेड देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टीपी का एरिया कौन सा आ गया, -0.5 का। -0.5 का जो एरिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट गई, उसको जाके इसको जो अपना प्रॉफिट है वो ले चुकी है यहाँ पे, सॉरी इसको जाके हिट किया। ये हमारे पास ओटी एरिया आ गया और ये हमारे पास आ गया स्टॉप लॉस। हमने इसके ऊपर रखना है, ये जो हमारे पास मेजर स्विंग पड़ा है उससे आपने कुछ पिप्स छोड़ के रखना है। फर्स्ट जैसे आप यहाँ पे जब मार्केट आएगी आपने यहाँ पे ब्रेक इवन कर देनी है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट अगर निकालना चाहें तो वो निकाल भी सकते हैं। अब फर्स्ट टीपी आपका कौन सा बनेगा, ये -0.5 का। जब हमारे पास फर्स्ट टीपी निकल आया, मिसाल के तौर पे हमने 50% ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट होगा, एंट्री हमारी वैसे ब्रेक इवन होगी, 50% हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टीपी होगा वो हमारे पास -1 का लेवल होगा। जब हमारे पास ये निकल आएगा देन हमने एंट्री वैसे ब्रेक इवन है, थोड़ी बहुत लॉट आप यहाँ पे -2 तक जो इसका फाइनल टर्मिनेंस होगा वहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो कितना बन रहा है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ ये देखें, यहाँ पे जब हमारे पास प्रॉफिट मार्केट ने लिया, फाइनल टर्मिनेंस जब हिट किया तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे हमारे पास रिवर्सल आ गया। तो ये सारा सीन होता है और इस तरह के जो लेवल होते हैं ये हम फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते होते हैं और ये कुछ इस तरह से आपने ओटीए को ट्रेड करना है। नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी जेपीवाई है और यहाँ पे भी आप टाइम देख सकते हैं, टाइम यहाँ पे नोट करें। ये हमारे पास यहाँ से डेट चेंज हुई, उसके बाद ये मेजर हमारे पास प्राइस रैली ये हमारे पास आई, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन स्विंग। अब 8:30 के बाद मैं यहाँ पे 8:30 to 11:30 में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, क्या चीज़ यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं 11 तक एक एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये कुछ ये एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है 11, ठीक हो गया ऑलमोस्ट। अब ये जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है इसको सही से मार्क कर दें, हाँ बस ये ठीक है अभी। अब ये हमारे पास कौन सा सीन है, एनवाई, ये इंट्राडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए तो बेहतरीन है ही, उसकी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बैक टेस्टिंग भी कराऊंगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे टाइम को देखा, डेट चेंज, उसके बाद हमारे पास ये सारा सीन न्यूयॉर्क के सुबह के टाइम हमने यहाँ पे जब डेट चेंज हुई तो यहाँ पे हमने इसकी प्राइस रैली देखी और इसको हमने कर लिया मार्क। 8:30 तक हमारे पास मेजर जो स्विंग था, स्विंग टू स्विंग हमने इसको मार्क कर लिया। अब मार्केट को का हमने यहाँ पे वेट करना है कि कौन से एरिया को जाके टैप करे हमारे पास ओटी एरिया को, कौन से टाइम 8:30 हमारे पास 8:30 न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से 8:30 to 11 AM तक। यहाँ पे मैं आपको किल जोन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको रिस्क रिवार्ड रेशो की बात नहीं कर रहा है, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ उसी पे नज़र रखें। अच्छा, मार्केट इसमें जाए, यहाँ पे इसको ओटी एरिया को जाके टैप करे, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और ये कुछ इस तरह से मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और ये आ गया हमारे पास स्टॉप लॉस, जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखना है उससे 10-15 पिप्स हमने नीचे रखना है। जो हमारे पास स्टॉप लॉस का स्विंग होगा ना, प्रोटेक्टेड स्विंग, उससे हमने नीचे ऊपर या नीचे रखना है, बुलिश बेरिश के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपने एंट्री ब्रेक इवन कहाँ पे करनी है, जब मार्केट यहाँ तक पहुँच जाए तो आपने यहाँ पे ब्रेक इवन कर देनी है, सिंपल। जब हमारे पास लो है, बेरिश है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लो होगा मेजर, जहाँ तक हमने ओटी एरिया मार्क किया वहाँ तक आपने इसको वो कर देना है, ब्रेक इवन करनी है। जब मार्केट यहाँ पे पहुँच चुकी है आपने ब्रेक इवन कर दी। अब हमने फर्स्ट टीपी जो निकालना है, फर्स्ट टीपी आपका होगा -0.5 का लेवल, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेकंड टीपी आपके पास कौन सा होगा, सेकंड टीपी आपके पास आ गया ये, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेड आप इसके लिए होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टीपी तक आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। मीन के कंप्लीट किस तरह से आप वहाँ पे कंप्लीट ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये सारा सीन आ गया ओटी का। और यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई, आप इसको करेंसी पेयर है, फॉरेक्स है, कुछ भी है उस पर आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास डे चेंज, उसके बाद ये मेजर रैली जो है हमारे पास, वहाँ पे उसको मैंने किया स्विंग, यहाँ पे मेजर हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब हम ये करंट प्राइस है जीबीपी जेपीवाई की, यहाँ पे भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं बायस वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहा, ये बाद का हमारे पास टॉपिक है, लेकिन
ये जो मैं OTE के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे मैंने OTE एरिया मार्क किया। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ पे जा रही है, जाए OTE एरिया है तो यहाँ से मार्केट इस तरह से बेरिश आए, जब यहाँ पे जीरो के लेवल पर आएगी तो मैं यहाँ पे एंट्री को ब्रेक इवन कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्केट को फर्स्ट टीपी जो मार्केट का होगा वो मैं यहाँ पे -0.5 का लेवल, ये मैं यहाँ पे फर्स्ट टीपी एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी तो मैं यहाँ पे एंट्री बना दूंगा। इसके ऊपर कुछ ये हमारे पास मेजर स्विंग आ गया, इसके कुछ ऊपर जाके 10-20 पिप्स यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टीपी और यहाँ पे आ गया सेकंड टीपी। तो ये सारा सीन आ गया हमारे पास OTE का, जिस तरह से माइकल ने सिखाया बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। बाकी भी इंशाल्लाह इसमें बाकी चीज़ें होंगी साथ साथ, वो मैं अपडेट करता रहूँगा और इनकी बैक टेस्टिंग भी कराता रहूँगा। तो ये हमारे पास आ गया इंट्राडे के लिए। स्कैल्पिंग के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बैक टेस्टिंग कराऊंगा, लेकिन इंट्राडे के लिए आप इसको इस तरह से इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। और माइकल कहते हैं कि अगर आप इस OTE स्ट्रेटेजी को 20 दिन, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ, 20 दिन हमारे पास मार्केट ओपन होती है, तो इसको 20 दिन ही बैक टेस्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है ICT की, तो इस पर आप फिर अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सारा सीन हमारे पास आ गया। और बाकी सब कुछ जो है आप OTE का फर्स्ट लेक्चर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे भी मैं इंशाल्लाह आप यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो मैं OTE की प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको बना के दे दूंगा। यहाँ पे ये बनी हुई है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री OTE स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पे आपको ये लेक्चर मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने किस तरह से प्लेलिस्ट सीक्वेंस किस तरह से है, ये बिगनर फॉरेक्स ट्रेडिंग, एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके बाद ICT PD रेस देख लें, उसके बाद ICT डेली बायस, उसके बाद ये मॉडल्स पड़े हुए हैं, एंट्री टेक्निक्स हैं, कोर मेंटोरशिप है। जो रैंडम मेरे पास लेक्चर्स होंगे वो यहाँ पे मैं कोर मेंटोरशिप में यहाँ पे दूंगा, कोर कंटेंट ICT मेंटोरशिप में। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटजीज भी हैं, सिल्वर बुलेट है, वैनम है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और उसके बाद बाकी भी मैं इंशाल्लाह 22 मॉडल और बाकी भी इंशाल्लाह इसी तरह से मैं रेगुलर यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपने मेरे चैनल पे जाके अबाउट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको फ्री सिग्नल्स वगैरह या मार्केट एनालिसिस जो भी होता है या उसके अलावा बाकी भी जितनी चीज़ें होती हैं यहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ।